हाय गाइज, मैं हसन एलएलवी आपके लिए मैं एक आज टॉपिक लेके आया हूँ जो फ्यूचर का है। और दो लोग हैं जिसमें आपस में मतलब जो इंग्लिश में बात करेंगे। ये टॉपिक है फ्यूचर का ही है। तो सबसे पहले क्या है फ्यूचर, उसका हम रूल्स जो बनाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, बिल प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, और बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस थिंग्स नेम हमारा ये रूल्स हो जाए। और आंसर का हमारा हो जाएगा आई विल प्लस एक्शन फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या है, दो लोग हैं, ये हमारे ए मिस्टर और ये बी, ये हमारा मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कल तुम क्या करोगे, कल तुम क्या करोगे। ये हमारा आ गया कल तुम क्या करोगे। ए ने पूछा बी से कल तुम क्या करोगे। तो यही बात जो है इंग्लिश में ये लोग बात जब करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा व्हाट बाहर निकल, यानी क्या शब्द है जो हमारा बाहर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा व्हाट विल डू यू, व्हाट विल डू यू, व्हाट विल डू यू, इसका मतलब है। और यहाँ पर कल, ये कल का जो यहाँ से पता चल जाएगा करोगे, यानी कि जिन वाक्यों में गा गी गे आ जाएगा वो फ्यूचर का होगा। यहाँ पर कल क्या है, आने वाला कल है, और आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं, टुमारो। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा टुमारो, यानी कि व्हाट विल डू यू टुमारो, व्हाट विल डू यू टुमारो। अब बी आंसर देगा, बी ने कहा ए से, क्योंकि पहले ये बात इसने पूछी, ए ने बी से पूछा। पहले जो बात की थी वो ए और बी के बीच में बात हो रही थी। तो ए ने कहा था कल तुम क्या करोगे, तो बी ने बोल दिया कि कल जो है, ए ने बी से कहा कल तुम क्या करोगे, तो इसने इंग्लिश में बोला फिर से व्हाट विल डू यू टुमारो, कल तुम क्या करोगे। अब बी का ये मतलब जो कर्तव्य बनना है तो वो बताएगा कि मैं कल क्या करूँगा। तब बी ने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा। तो क्या होगा हमारा, मैं सुबह जल्दी उठूँगा। तो होगा मैं सुबह जल्दी उठूँगा, यानी क्या आ गया, मैं सुबह जल्दी उठूँगा। तो इसका मतलब होगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो उठूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठूँगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लिख सकते हैं हम आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या है, बी ने जवाब दिया, क्या है, बी ने जवाब दिया। पहले ए ने पूछा कल तुम क्या करोगे, तो व्हाट विल डू यू टुमारो। अब बी ने कहा कि मैं कल जो है सुबह जल्दी उठूंगा। तो क्या यही बात इंग्लिश में कहेगा कि आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ग्रामर में क्या होता है, जो आई के साथ में सेल लग जाता है और बी के साथ में, आई और बी जो दो शब्द ऐसे हैं जिनके साथ में सेल का यूज होता है केवल ग्रामर में, लेकिन बोलचाल वाली इंग्लिश में जो है टोटली विल लग जाता है। तो यहाँ पर क्या, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी उठूंगा, ये हुआ। अब फिर से इसने दोबारा पूछ लिया, किसने कहा, पहले तो अब बी ने जवाब दिया, अब क्या है ए। अब ए ने फिर से मतलब जो है कहा, ए ने फिर से कह दिया कि
कल जो तुम जल्दी उठोगे फिर क्या करोगे, यानी कि तो क्या करोगे। तो इसने कहा कि आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आफ्टर, यानी कि उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करूँगा। उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करूँगा। किसने कहा था, बी ने। अब यहाँ पर हम लिख दें ये हमारे ए है और ये बी है। पहले कहा ए ने बी से कहा कि कल तुम क्या करोगे, बी ने कहा कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करूंगा। तो यही बात इंग्लिश में कैसे होगी, ए said to B what will you do tomorrow, what will you do tomorrow। B told A that I will get up early in the morning then after, उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करूँगा। तो हमारा हो जाएगा then after। इसका मतलब होता है then after का मतलब होता है उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करूँगा। तो मैं अपने घर की, ये आ जाएगा हमारा मैं अपने घर की साफ सफाई करूँगा। तो सबसे पहले क्या मैं की आ जाएगी, मैं की आई, और इसके साथ में हमारा बिल लगता है आई बिल, और साफ सफाई की मतलब हमारा हो जाता है क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा या साफ सफाई। तो हमारा क्या हो जाएगा आई विल नीट एंड क्लीन, देन आफ्टर आई विल नीट एंड क्लीन अपने घर की। तो क्या हो जाएगा माई होम, माई होम। तो क्या इसने कैसे कहा फिर से है? देखो सबसे पहले इसने क्या कहा, ये है सबने इससे पहले कहा व्हाट विल डू यू, यहाँ पर टुमारो, यानी कि तुम क्या करो। तो दोबारा इसने कहा था आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आफ्टर। तो क्या व्हाट विल डू यू, व्हाट विल डू यू टुमारो। He replied, I will get up early in the morning. Then after I will neat and clean my home. Neat and clean my home. अब बी ने, ए ने फिर से कहा, ए ने जो है ए ने फिर से बी से कहा तुम अपने घर की साफ सफाई क्यों करोगे, तुम अपने घर की साफ सफाई क्यों करोगे। अब इसने फिर से ए ने बी से पूछ लिया तुम अपने घर की साफ सफाई क्यों करोगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, क्यों इधर आ जाएगा हमारा वाई, उसके बाद में क्या है हमारा विल यू, वाई विल यू, why will you neat and clean your home, तुम अपने घर की साफ सफाई क्यों करोगे, तुम अपने घर की साफ सफाई क्यों करोगे। अब बी ने फिर से दोबारा कहा, बी ने कहा क्योंकि, अब इसने कहा तुम अपने घर की साफ सफाई क्यों करोगे। तो इसने कहा कि मैं अपने घर की साफ सफाई करूंगा। तो क्या होगा आई विल नीट एंड क्लीन माई होम, यानी कि आई विल नीट एंड क्लीन माई होम, मैं अपने घर की साफ सफाई करूंगा। ए ने फिर से दोबारा कह दिया क्या तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो सिंपल है, क्या तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, फंक्शन है। किसने कहा, ए टोल्ड बी डैट, क्या तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है। बी रिप्लाइड,
बी रिप्लाइड, यही बात इंग्लिश में कैसे कहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इज योर फंक्शन, इज योर फंक्शन इन द होम, इज योर फंक्शन इन द होम। बी रिप्लाइड ए नो, नो एनी फंक्शन, यानी कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। तब इसने फिर से क्या कहा, ए ने फिर पूछ लिया, ए ने दोबारा फिर पूछ लिया, ए सेड टू अगेन, ए सेड टू अगेन, तो तुम अपने घर की साफ सफाई क्यों करोगे। ये क्या है, ए ने बी से फिर दोबारा पूछ लिया, ए सेड टू अगेन, तो तुम अपने घर की साफ सफाई क्यों करोगे। तो यही बात इंग्लिश में कैसे करेगा, ए सेड टू बी, ए सेड टू बी, देन व्हाई विल यू डू, व्हाई, A said to B, then why will you do neat and clean your home? A said to B, then का मतलब तो होता है why will you neat and clean your home? अब B replied A, मैं अपने घर की साफ सफाई इसलिए करूँगा, तो I will नीट एंड क्लीन माई होम। सो चाहे यहाँ पर हम सो पहले भी लिख सकते हैं और हमारा सेंटेंस जो क्लियर हो जाएगा, जैसे आई विल नीट एंड क्लीन, तो सो हम यहाँ भी लिख सकते हैं और सो यहाँ पर इधर लिखेंगे तो क्या हम कामा लगा देंगे, और उधर लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे। तो यार सो आई विल नीट एंड क्लीन, यानी कि इसलिए करूँगा, because I will clean my home, so I will clean my home because about to come, यानी कि about to come। अब यहाँ पर क्या about to come, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमने कह दिया ईद, यानी कि ईद आने वाली है, इसलिए मैं अपने घर की साफ सफाई करूँगा। अब ईद की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, अबाउट टू, जैसे बिकॉज अबाउट टू कम ईद, बिकॉज अबाउट टू होली, बिकॉज अबाउट टू दीपावली, यानी कि जो भी हमारा जो फेस्टिवल है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे बिकॉज का मतलब क्योंकि ईद आने वाली है, क्योंकि होली आने वाली है, क्योंकि दीपावली आने वाली, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस होएगा। अब यही हम जैसे टोटल इंग्लिश में कैसे कहेगा, टोटल इंग्लिश में कैसे कहेगा, ये है हमारा ए और ये हमारा बी, ये हमारा बी हो गया। तो ए ने बी से कहा तुम कल क्या करोगे, तो ए What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? A said to B, what will you do tomorrow? B replied A, I get up early in the morning, then after I will neat and clean my home. Then after I will neat and clean my home. अब A replied A said to B again, यानी कि A ने B से कहा दोबारा क्या कहा, Why will you do neat and clean your home? Why will you do neat and clean your home? तो B replied A, because I will do neat and clean my home. Then after A told B that is your function in the home, Then after B replied A, no any function in my home, Then B replied A, then after B replied A, यानी कि A said to B, then why will you do neat and clean your home? Then after B replied A, I will
नीट एंड क्लीन माई होम सो बिकॉज about to comes Eid, about to comes होली, about to comes दीपावली। ये हो जाएगा हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।